हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन फिर जिसमें एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, then a double displacement reaction, exothermic and endothermic. Exothermic means जहाँ पे heat is given out, endothermic जहाँ पे heat absorb होता है। अभी ये भी एक तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अभी लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3 ब्रैकेट में है 2, एंड जो पोटेशियम आयोडाइड है Ki, कैपिटल Ki। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म? कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट? अभी सबसे पहले देखते जो कंपाउंड है वो क्या फॉर्म होगा। कंपाउंड फॉर्म होगा पोटेशियम आयोडाइड। ये जो है इसको रिप्लेस करेगा NO3 को, आयोडाइड, और KNO3 फॉर्म होगा। अभी देखिए, अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब ये बैलेंस तो नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। PB रिएक्टेंट में कितना है? रिएक्टेंट इज 1, तो प्रोडक्ट में भी 1 है। चलो ये तो फिलहाल बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में? 6, तो यहाँ है 3। फिर पोटेशियम यहाँ पे 1, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी 1। चलिए ये भी बैलेंस्ड है, फिलहाल तो बैलेंस्ड है। और आयोडाइड है, वो है यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्रोडक्ट में 2। तो अभी हम लोग वापस इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। PbNO3 देखिए ब्रैकेट में 2 प्लस Ki इज इक्वल्स टू लेड आयोडाइड प्लस KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन में ही हम लोगों को ध्यान जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 3 2s are 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। सो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। लेकिन अभी पोटेशियम कितना हुआ यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे भी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2। चलिए पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस हो गया। फिर आयोडाइड, आयोडाइड भी देखो बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आयोडाइड हो गया। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था, तो इस तरीके से देखिए हो गया बैलेंस। और नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। ये होल को जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये है बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म हुआ। अभी ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी देखिए इधर क्या पूछा था कलर ऑफ PPT। अभी यहाँ पे PPT फॉर्म क्या होगा? PPT फॉर्म होगा ये, ऐसा हम साइन देते हैं PPT को। तो लेड आयोडाइड का PPT फॉर्म हुआ है विच इज येलो कलर, येलो PPT होता है, विच इज लिटिल जो इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये जो KNO3 है, पोटेशियम KNO3, ये है एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे जो PPT है वो
लेड आयोडाइड है। ओके, तो चलिए ये हो गया। अभी आगे चलते हैं। अभी आज जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन सबसे पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शंस है ये ह्यूमन बीइंग्स काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम से ये जो है यूज़ किया जा रहा है। जैसे कॉपर ओर को अगर हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन तो ये जो है खाली कॉपर फॉर्म होगा, इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड कार्बन वॉज ऑक्सीडाइज टू डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है ये। जैसे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑल्सो यूज्ड इन पॉटरी, दैट इज कलर इन द क्ले कैन बी प्रोड्यूस्ड वाइल फायरिंग द पॉटरी अंडर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस। Clay containing iron will be orange red if fired under the oxidizing conditions due to presence of red iron oxide. फिर ये explosives में भी use किया जाता है। When burned or oxidized and rapidly they can be used in huge amount of pressure. ये जो fireworks है this is also a form of oxidation and reduction reactions। और इसके कारण जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन हुआ था विच वॉज फाउंड बाय द साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्ली। तो ये था थोड़ा हिस्ट्री ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर। अब हम एक्चुअल टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जो वर्ड से ही अभी ऑक्सीडाइज बोले तो हम लोगों को क्या लगता है, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So when oxygen is chemically added to or hydrogen is removed from an element, it is called as oxidation and that element is said to be oxidized, that is ब्रैकेट में लिख देती हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी इसका भी एक और टर्म हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या देगा हम लोगों को, ऑब्वियसली वो कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे वो कॉपर गेन करता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। So the copper powder turns black color because oxygen is added to copper and copper oxide is obtained. दूसरा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, जहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हुआ, हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ। और यहाँ पे कौन क्या ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर। अभी यहाँ पे देखिए, अभी एडिशन ये रिमूवल, अभी यहाँ पे एक और है, अभी ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन ही है, पॉसिबल नहीं है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जहाँ पे सल्फर इज ऑक्सीडाइज, जब H2S को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्म क्या हुआ, HCl प्लस सल्फर, जहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है एंड एडिशन ऑफ जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, अभी एक और टॉपिक समझते हैं, रिडक्शन क्या है। रिडक्शन, देन व्हेन हाइड्रोजन इज केमिकली एडेड टू or oxygen is removed from an element, it is called as reduction and that element is said to be reduced. Then reducing agent क्या है, it is the substance that gives hydrogen or gains oxygen. अभी यहाँ पे देखो, पहले रिएक्शन में क्या था, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अभी इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, ये फॉर्म होगा H2O, where copper loses oxygen and is said to be reduced, means hydrogen gains oxygen over here, H2O फॉर्म होता है and it is oxidized। यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हुआ है,
हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। देन फिर इसको अगर कार्बन के साथ रिएक्ट किया कॉपर ऑक्साइड को, तो वापस कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देन यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन 2HCl वेयर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है एंड कैल्शियम अरे सॉरी क्लोरीन एटम्स इन जो क्लोरीन में है वो रिड्यूस हुआ है। अभी ये जो रिएक्शन था यहाँ पे क्या समझाना था कि एडिशन ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ये भी ऑक्सीडेशन है। ओके, ये समझाना था पॉइंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अभी ये जो टर्म है, अभी ये हम लोगों ने जो ये रिएक्शंस तो पढ़े हम लोगों ने, लेकिन इसके पीछे अगर एक टर्म हम समझेंगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो तब तुम लोगों को समझेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन असल में होता कैसे है। ठीक है, ऑक्सीडेशन व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट है इज केमिकली एडेड टू और लेस electronegative element is removed from an atom element is called as oxidation। अभी जैसे कि वाटर के फॉर्मूले में, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इवन इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कि जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने का वो ज़्यादा है। जैसे कि अभी HCl में देखो, ये जैसे कि ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सो इससे क्या होगा, क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट फॉर्म होगा। तो इस तरीके से क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड व्हेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज केमिकली एडेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इज टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ये याद रखिए, देखिए ये एडिशन of more electronegativity and removal of less electronegativity। अभी जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, ये तुम लोग को समझने के लिए है, ये शायद पूछा तो नहीं जाएगा, तो इससे समझ में आएगा। देखो हाइड्रोजन प्लस फ्लोराइड, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है 2.2, तो फ्लोराइड का कितना है 3.9। तो ऑब्वियसली देखो फ्लोराइड का ज़्यादा है, सो यह हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है बिकॉज फ्लोरीन इज अटैच्ड। फ्लोरीन क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो अटैच हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, फ्लोरीन इज मोर electronegative which is added एडिशन हुआ है। एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स एडिशन हुआ है। ठीक है, तो देखिए इधर क्या हो रहा है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है।
और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन इसे हम कहते हैं। वैसे ही देखिए MgCl में भी वही हो रहा है। देखो क्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम से, सो दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए AgCl split under sunlight. Here there is a removal of more electronegativity. रिमूवल हो गया ज़्यादा, कौन किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का। From AgCl which is called as reduction, but Ag is removed from chlorine, oxidation. So this is called as ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों ही होता है, ऐसा नहीं कि खाली ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन उस रिएक्शन में इस होता ही है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक ऐसा हुआ नहीं है, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली होता है रिएक्शन में। समझा? अभी यहाँ पे देखिए कुछ ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कोरोशन है। कोरोशन ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि आयरन को अगर हम बाहर रखो किसी मॉइस्चर में है इसमें तो क्या होगा? उसका जो कलर है वो चेंज होगा और डिटीरियोरेट होगा। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टू ब्रेक द कंपाउंड्स इनटू द एलिमेंट एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव एज वेल एंड और एज प्रिजर्वेटिव। Then what is corrosion? Corrosion exactly होता क्या है? It can be dangerous and extremely costly problem हो सकता है because building bridges can collapse, oil pipelines break, chemical plants leak हो सकता है, bathroom floods. So यहाँ पे ये तुम लोगों के जानने के लिए है कि untreated aluminium has a very good corrosion resistance in most of the environment. Primarily it spontaneously reacts, forms a thin but effective oxide layer and prevents further oxidation. Then corrosion resistance alloy is stainless steel, which alloying elements chromium forms a impervious stable oxidized layer. ये अभी हम यूज तो करते हैं जो एक्चुअल कोरोशन को मिटाने के लिए, उसके ऊपर एक लेयर, जैसे कि आयरन के ऊपर आयरन है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए ये जो सब इफेक्टिव लेयर है ये यूज करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये भी ज़्यादा फायदा नहीं है इसका। बट जस्ट फॉर अ प्रोटेक्शन ये लोग जो प्रोटेक्टिव लेयर फाइंड आउट करने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होने के लिए कि थोड़े वक्त तक वो काम आए, तो इसके लिए ये सब यूज किया जाता है, ऑल्टरनेटिव्स। ओके, तो अभी यहाँ पे भी देखिए कोरोशन में भी आपको समझ में आएगा, जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है मेटल से। मेटल्स का आप देखिए यूजुअली कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नॉन मेटल्स है जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका सबका ज़्यादा होता है। ठीक है, रैंसिडिटी इट इज़ अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड by oxidation of unsaturated fats present in food and other products give out unpleasant odor or flavor. जैसे कि हमारा कॉमन ही है चिप्स का पैकेट है, उसमें जो हवा भरा होता है वो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन है वो रिएक्ट नहीं करता है फैट्स और ऑयल के साथ। तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी, वेयर फूड इज डैमेज्ड बाय ऑक्सीजन and damages oil nature structure, alters the color, odor, and toxic compounds like peroxides are formed which destroys vitamin A and vitamin E. तो आज के लिए ये था। अभी नेक्स्ट क्लास से हम जो है थोड़ा बैलेंसिंग इक्वेशन और जो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में वो हम सॉल्व करेंगे।